Hello bachcho, let's read out the question first. The velocity at the midway point of a ball able to reach a height y when thrown with velocity vr at the origin is. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जबकि वो मिड पॉइंट पर होगा एट अ हाइट ऑफ y, और जबकि उसको थ्रोन किया गया था विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी आई से फ्रॉम द ओरिजिन। सो बेसिक क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी का यूज करेंगे, एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन u इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर का यूज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। अब यदि मैं मैक्सिमम केस के लिए देखूं, तो जो साइन ऑफ थीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हम 1 कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से मुझे एच मैक्सिमम ये किसके इक्वल मिल जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी के इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ना फर्दर, जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा सो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ए विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, जी। सो इस वैल्यू का हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मुझे क्या मिल जाएगा, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हम पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितनी थी, वी आई, से हो जाएगा वी आई माइनस ऑफ जी टी। ना यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, माइनस। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। एक ही जगह पर मैंने जी रख दिया और ये हो गया टी के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से फर्दर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा और उसमें भी सेम थिंग करूंगा। सो देखिए उसमें s इज इक्वल्स टू क्या होगा, h, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू u इनिशियल स्पीड दैट इज वी आई इंटू टी माइनस ऑफ 1/2 जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लेट्स सपोज कि इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो जो बॉल है उसे अपर डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, वट एवर इट में भी बॉल हो या फिर कुछ भी हो। सो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर रीच करेंगे सो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0। सो इस वैल्यू को हम यदि इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, सो मुझे वैल्यू ऑफ टी क्या मिल जाएंगी, दैट इज वी ऑफ आई डिवाइडेड बाय जी के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ फर्दर आई कैन से दैट एच मैक्सिमम क्या आया था, यू स्क्वायर बाय 2g, बट यहाँ पर u क्या है, v ऑफ i है। सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि h विल बी इक्वल्स टू वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, जिस पर हाइट क्या हो जाती है उसकी y की इक्वल हो जाती है। सो अगेन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स कैलकुलेट। सो यहाँ से हम बोल देंगे कि वेलोसिटी at mid point up to height y, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके लिए हम अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, s की जगह पर हो जाएगा y, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, u अगेन क्या हो जाएगा, v ऑफ i इंटू टी, ये हो जाएगा माइनस 1/2 का जी टी का स्क्वायर, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मिड पॉइंट है, यानी कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो y है
दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू h/2, राइट। y क्या है, h/2 का हाफ होगा। बट यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले तो y के लिए, y तक पहुंचने के लिए उसे टाइम जो लग रहा होगा दैट विल बी t1, उसे कैलकुलेट करना होगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि फॉर हाइट y, ठीक है, लेट द टाइम इज t1। सो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at हो जाएगा। सो अगेन v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v ऑफ i प्लस माइनस ऑफ g इंटू t1। सो यहाँ से यदि मैं कैलकुलेशन करूँ सो मुझे t1 किसके इक्वल मिल जाएगा, t1 विल बी इक्वल्स टू v माइनस ऑफ vi डिवाइडेड बाय g के इक्वल। एक्चुअली vi माइनस v होगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन है ना, राइट, g के साथ। सो vi माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय g हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन लेट्स से दिस एज a, ठीक है, इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाने वाला है, दैट इज y इज इक्वल्स टू vi हो जाएगा इन ब्रैकेट vi माइनस v डिवाइडेड बाय g माइनस ऑफ 1/2 g इन ब्रैकेट vi माइनस v बाय g का होल स्क्वायर, राइट। हमने सिर्फ t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम होगा ये भी क्या हो जाएगा, t1 ही तो होगा, राइट। तो चलिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो मुझे y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, vi का स्क्वायर माइनस v डिवाइडेड बाय g, ठीक है, सॉरी इट विल बी 2g। नाउ सी हियर, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था कि y इज इक्वल्स टू h/2 है, राइट। सो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा vi का स्क्वायर, ओके, यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले h/2 लिख देता हूँ कि हम y इज इक्वल्स टू h/2 ले रहे हैं। सो y कितना आया है, vi का स्क्वायर माइनस v बाय g। सो दिस विल बी इक्वल्स टू h कितना आया था, देखिए vi का स्क्वायर बाय 2g आया था। सो ये हो जाएगा vi का स्क्वायर बाय 2g इंटू 1/2। सो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें v की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, that is v will comes out equals to vi divided by under root of 2k, और rather हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.